फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉटेड। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोस यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? यानी क्वेश्चन कह रहा है, जो इस स्टोरी में, इस कहानी में जो पीपल्स हैं सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उनका जो लैंग्वेज है, मातृभाषा, कितना इम्पोर्टेंट था। वो सडनली रियलाइज़ करते हैं, और ये क्या दर्शाना चाह रहा है और ये क्यों हुआ, वो बताइए। आंसर है, एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट henceforth ओनली जर्मन वुड बी taught इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। एम हेमल अपने स्टूडेंट्स और विलेजर्स को कहते हैं कि आज से सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में, क्योंकि ये उधर से ऑर्डर आया था ऊपर से, क्योंकि फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। दोज हु कॉल देमसेल्फ फ्रेंचमैन वुड neither be able to speak nor write it. He praised French as the most beautiful, the clearest and most logical language in the world. जो एम हेमल कहते हैं कि जो भी अपने आप यहाँ पर अपने आप को फ्रेंचमैन समझते हैं, ना ही वो स्पीक कर पाते, यानी बोल पाते, ना ही लिख पाते हैं, फिर भी वो अपने लैंग्वेज को, फ्रेंच को बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल और क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। He said that for the enslaved people, their language was the key to their prison. Then the people realized how precious their language was to them. वो कहते हैं कि जो अपना मदर टंग होता है, किसी भी आदमी की अपने किसी भी बेड़ी से अगर बंधा हुआ है, तो ये एक उसके लिए चाबी होता है उस बेड़ी से छुटकारा पाने के लिए। वो कहते तभी वहाँ के लोग अपना लैंग्वेज का जो प्रीसियसनेस है, जो उसका मोल है, समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना अनमोल था अपना लैंग्वेज। दिस shows people's love for their own culture, traditions and country. Pride in one's language reflects pride in motherland. ये बताता है कि अपने देश के प्रति कितने लगाव होता है लोगों का, अपने जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो अपने और अपने देश के प्रति कितना लगाव है, ये इसे दर्शा रहा है। और ये जो लैंग्वेज है अपने, इसको दर्शाता है कि अपने मदरलैंड यानी कि मातृभूमि के प्रति कितना आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। फ्रांस सोचता है, क्या वे, यानी जो फ्रांस को ऑक्यूपाई कर ले, क्या वे लोग इवन पिजन तक को भी जर्मनी में अपना कुहकने के लिए बाध्य करेंगे। व्हाट कुड दिस मीन? और ये क्या बताना चाह रहे हैं, बता। आंसर, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ। आंसर, when France wondered whether they would even make the pigeons sing in German, he uses it as a metaphor to mean that the French language was as natural to them as cooing was to the pigeon. फ्रांस ये सोचता है कि वे लोग इवन पिजन तक को भी जर्मन में गाने के लिए बाध्य करेंगे। ये इसलिए सोचते हैं, ये उनको ना इस तरह दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार फ्रेंच लैंग्वेज, जिस प्रकार उनके लिए नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है, मदर टंग होता है जो नेचुरली निकल ही जाता है। कुछ भी बात करने से मदर टंग ऐसा होता है कि कुछ भी बात करो तो फ्लो में निकल जाता है। सेम ही ये वैसा ही है जैसा पिजन के लिए अपने कूकने के लिए होता है ना। रोबिंग देम ऑफ देयर राइट टू स्पीक इन देयर ओन टंग एंड फेसिंग द जर्मन लैंग्वेज ऑन देम वुड कॉल फॉर अननेचुरल प्रैक्टिस। जो उनका जो राइट है स्पीक इन देयर ओन टंग, यानी जो उनका खुद का अधिकार होता है, हर किसी का अधिकार होता है कि वो अपने लैंग्वेज में बात करे। ये ऐसा हो रहा है जैसे अपने किसी का लैंग्वेज को छीना जा रहा है और जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि उन्हें उसी में बात करो करके। ये अननेचुरल प्रैक्टिस है, यही बताना चाह रहा है। जिस प्रकार कबूतर को अपना खुद के लैंग्वेज में कुहकने में जितना नेचुरल लगता है, सेम फ्रेंच वाले को फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने के लिए नेचुरल लगता है। अब उनके ऊपर कुछ भी दूसरे भाषा फोर्स करोगे तो ये अननेचुरल प्रैक्टिस है। और दूसरा है,
इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज विच इज़ इम्पोज्ड ऑन देम। और ये डिफ़िकल्ट है कि किसी भी पीपल को अगर कोई दूसरा लैंग्वेज उनको एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करोगे तो ये उन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ़ होती है। फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग एंड दे वर कंफर्टेबल यूजिंग इट एज देयर ओन। फ्रेंच लैंग्वेज जो है उनका मदर टंग है, मातृभाषा है, इसमें बात करने के लिए वे कंफर्टेबल फील करते हैं। अब कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती किसी को इम्पोज कर रहे हो तो वो गलत बात है। इट वुड नॉट बी ईजी टू स्विच टू अ डिफरेंट लैंग्वेज। और ये कोई भी अगर इम्पोज कर रहे हो, अगर वो सीखना नहीं चाह रहा है और उसको कोई भी दूसरा लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हो ज़बरदस्ती उसी में बात करने के लिए, तो ये ना बहुत कष्टदायक होती है किसी दूसरे लैंग्वेज में स्विच करने के लिए। प्रकार मैं बताया कि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आपके पर्सपेक्टिव में किस तरह लिखना चाहते हैं। और सभी आंसर सही है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर सही है वो गलत है, ऐसा नहीं है। अब आपके ऊपर है आप किस तरह समझे। इसीलिए तो इसे कहा गया, इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, हर चैप्टर का दिया गया है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप किस तरह समझें, आप अपने अनुसार लिखने का होता है। अब एग्ज़ाम में ये नहीं होता है कि आप इसी आंसर को लिखेंगे तो सही, ये नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसके अनुसार लिखेंगे। तो अगला आंसर होगा, दिस सेंटेंस could possibly mean that, however hard the authorities try to embed German language in the culture of Alsace and Lorraine, the natural status of French for them will remain unchanged. ये इस बात को दर्शा रहा है कि कितने भी फोर्स लगाओ या कितने भी ट्राई करो कि आप किसी के ऊपर किसी लैंग्वेज को थोप दो, यानी जर्मन लैंग्वेज के यहाँ पर थोपा जा रहा है अल्सेस और लॉरेन में, लेकिन जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो उनके लिए सेम नेचुरल रहेगा। जिस प्रकार उनके लिए पहले जैसा था उनका वैल्यू सेम उतना ही रहेगा, उनका वैल्यू कभी कम नहीं होगा इनके लिए। French flows in the air and the entire place is imbued with its effect. Even if they trained students in German, the basic mode of communication would remain unchanged, like the cooing of the pigeons. जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये पूरा इंटायर एयर, ये इस बात को दर्शा रहा है कि एयर इन से पूरा इन्वायरमेंट या आसपास पूरे जगह पर फ्रेंच भाषा में ही बात किया जाता है। और जो बोल रहे हैं कि वहाँ के स्टूडेंट को कितना भी जर्मन में ट्रेन कर लो, लेकिन उनका बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बात करने का तरीका रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जिस प्रकार पिजन के लिए, कबूतर के लिए कूइंग सेम रहता है, हमेशा सेम ही टोन में कुहकता है, सेम उसी प्रकार जो फ्रेंच मैन है फ्रेंच में ही बात करेंगे। आंसर होगा जिस प्रकार मैंने कहा है, दिस कमेंट ऑफ फ्रेंच shows a Frenchman's typical reaction to the imposition of the learning German, the language of the conqueror. Conqueror यानी जो किसी देश को जीतता है या फिर हड़पता है। फ्रांस का जो ये बात कहा जा रहा है, कमेंट है, वो एक फ्रेंचमैन का टिपिकल रिएक्शन को बता रहा है। किस प्रकार कोई भी लैंग्वेज, जैसे यहाँ पर बताया गया जर्मनी, किसी का लैंग्वेज जो कन्क्वेरर होता है किसी पे थोपा जाता है। जो कोई जीतता है तो अपना लैंग्वेज किस तरह दूसरे पे थोपता है, इस बात को दिखा रहा है। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदर लैंग्वेज। जो डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदर लैंड। उन्हें जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उसे सीखने से रोका जा रहा है। इसका मतलब है कि मातृभूमि से सभी प्रकार का बॉन्ड है, जो संबंध है, उसे तोड़ने की कोशिश करना। Teaching the pigeon to sing in German indicates how far the Germans would go in their attempt of linguistic choicism. ये teaching the pigeon to sing in German यानी कि ये इस बात को दर्शा रहा है कि जर्मन है अपना जो लिंग्विस्टिक चौविनिज्म है वो अपन किस हद तक जा सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को, यानी जर्मन लैंग्वेज को फ्रेंच मैन पर कितना फोर्स कर रहे हैं, थोपा जा रहा है। उसे थोपने के लिए वे लोग किस हद तक जा सकते हैं, उसे इस बात को दर्शाया जा रहा है। दोस्तों, ये था आपके चैप्टर द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।